कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.2 पर आधारित यूपी बोर्ड से आने वाले प्रश्न बाई एस कोचिंग। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 पर आधारित वो प्रश्न करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, लिखा है सिद्ध करो 1/√2 अपरिमेय। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, अगर वो हमसे कह रहा है सिद्ध करो अपरिमेय है तो हम उल्टा मान के चलते हैं। हम बोलेंगे कि 1/√2 क्या है, परिमेय है। और जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो हम उसे p/q के बराबर मानते हैं। तो हम लिख देंगे 1/√2 है जो किसके बराबर है, p/q के बराबर। फिर हम इसमें व्युत्क्रम कर देंगे। तो वही हमने लिखा कि माना 1/√2 परिमेय, इसलिए 1/√2 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय का मतलब p/q होता है। इसका हम व्युत्क्रम अगर कर दें, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करना होता है, जिसे इंग्लिश में हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो 1/√2 को उल्टा करेंगे तो ये √2/1 हो जाएगा। नीचे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं। इधर p/q का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। अब चूँकि ये q और p ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। और जब ये पूर्णांक हैं तो इसका मतलब q/p क्या होगा, परिमेय होगा। और जब ये परिमेय होगा तो चूँकि बीच में बराबर लगा है तो √2 भी क्या होना चाहिए, परिमेय। लेकिन हम सभी जानते हैं कि √2 कभी परिमेय नहीं होता, अपरिमेय होता है। तो ये गलती क्यों हो रही है, इसका मतलब जो हमने माना है वो हमारी कल्पना जो है विरोधाभासी है, गलत है। और ये विरोधाभासी हमारी गलती की वजह से हो गई। इसका मतलब 1/√2 को हमें परिमेय नहीं मानना चाहिए था, वो अपरिमेय ही है। तो इसलिए हम आगे लिख देंगे कि q, p पूर्णांक हैं, इसलिए q/p जो है वो क्या है, परिमेय है। और जब q/p परिमेय है तो चूंकि बीच में बराबर लगा है तो √2 भी क्या होगा, परिमेय। लेकिन हम सभी जानते हैं कि √2 परिमेय नहीं होता है, परंतु √2 क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये गलती आ गई, इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है। अतः यार कहिए, अर्थात हमारी कल्पना, मतलब जो हम मान के चले, कल्पना का मतलब वो हम गलत मान के चले। अतः हमारी कल्पना कैसी है, गलत है या विरोधाभासी है। कौन सी कल्पना, ये वाली, कि हम मान के चले थे 1/√2 परिमेय है। ये परिमेय नहीं, इसका मतलब क्या है, अपरिमेय ही है। तो इसलिए हम आगे लिख देंगे कि इसलिए 1/√2 क्या है, परिमेय नहीं, अपरिमेय है। तो इस एक्सरसाइज पर आधारित हम सिर्फ 4 क्वेश्चन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज पर आधारित हम सिर्फ 4 क्वेश्चन करेंगे और सब में यही करना होगा। चारों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर ये 4 क्वेश्चन आप हल कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप 100% उसको सॉल्व कर देंगे। और सब में यही मान के चलेंगे, वो कहेगा सिद्ध करो अपरिमेय है, आप मान के चलोगे क्या, कि माना परिमेय है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध करो 3/√2 अपरिमेय है। तो उसी तरह अपरिमेय सिद्ध करने को कह रहा है तो हम उल्टा मानते हैं। हमने सबसे पहले लिख दिया, माना 3/√2 परिमेय है। और जब भी किसी संख्या को परिमेय माना जाता है तो उसको p/q के बराबर लिखा जाता है। इसलिए हमने लिख दिया 3/√2 बराबर p/q। ऐसे सवालों में करते क्या हैं कि रूट वाली संख्या को, जैसे ये लेफ्ट साइड में है, बराबर के इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, तो लेफ्ट की में है तो लेफ्ट में ही रोक लेते हैं। और रूट वाली संख्या के साथ जो दूसरा नंबर होता है उसको सेकंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो √2 लेफ्ट में है तो √2 यहीं रोक लिया। बराबर की जब बराबर, p/q की जब p/q, 3 हटेगा तो कहाँ जाएगा, इधर बटे में आ जाएगा। तो 3 चला गया q के साथ, तो ये हो गया p/3q। अब आप जानते हो p भी पूर्णांक होता है, q भी पूर्णांक होता है, 3 भी पूर्णांक होता है। इसका मतलब ये पूरा p/3q के क्या है, पूर्णांक है। और जब p/3q पूर्णांक है तो ये क्या हो गया, परिमेय। और जब ये परिमेय हो गया तो √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय, क्योंकि बीच में बराबर लगा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि √2 परिमेय नहीं होता है, परिमेय होता है। तो इसलिए हमारी कल्पना जो है विरोधाभासी है, मतलब गलत हमने माना। तो जब हमारी कल्पना विरोधाभासी है तो इसका मतलब 3√2 जो हम परिमेय बोल रहे हैं ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय ही है। तो हम इसी को आगे लिख देंगे। तो हमने लिख दिया, चूँकि p,3q पूर्णांक है इसलिए p/3q क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब p/3q परिमेय है तो √2 भी क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर देखिए p/3q और बीच में बराबर लिखा है
तो अगर इधर वाला परमेय है तो इधर वाला भी परमेय होगा, तो √2 भी परमेय होगा। परंतु हम सभी जानते हैं कि √2 क्या होता है, परमेय होता है, इसलिए हमारी कल्पना विरोधाभासी है। इसका मतलब कि जो 3√2 है वो परमेय नहीं है, क्या है, अपरमेय ही है। हम लिख देंगे इसलिए 3√2 क्या है, अपरमेय है। और ये क्वेश्चन इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सिद्ध करना है कि सिद्ध करो 3 + 2√5 अपरमेय है। तो चूंकि हमें अपरमेय सिद्ध करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम इसे क्या मान के चलेंगे, परमेय। तो वही हमने लिख दिया, माना 3 + 2√5 परमेय है। आप जानते हो जब भी किसी संख्या को परमेय माना जाता है तो उसे p/q के बराबर लिखा जाता है, इसलिए हमने लिख दिया 3 + 2√5 बराबर p/q। अब क्या करेंगे, 3 को हम लेफ़्ट से राइट में कर देंगे, मतलब उधर ले जाएंगे, तो इधर बचेगा 2√5, इधर p/q और +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि √5 रोकना है, सिर्फ रूट वाली संख्या रोकी जाती है, रूट के साथ जो भी होता है उसे हटा दिया जाता है। तो जैसे √5 के साथ 2 है तो 2 हटाना है। 2 कैसे हटेगा, जब हम इस पूरे लाइन को, पूरी समीकरण को 2 से भाग कर देंगे। तो ये हमने लिखा 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करेंगे, 2 कट जाएगा, इधर सिर्फ √5 बचेगा, इधर p/q के साथ 2 आ जाएगा, 2q माइनस इधर 3/2 हो जाएगा। अब p/2q माइनस 3/2 क्या है, परमेय है। क्यों परमेय है, क्योंकि p, q, 2, 3 ये सभी चीज़ें पूर्णांक हैं, और जब ये परमेय हुआ तो चूंकि बीच में बराबर लगा है तो √5 भी क्या होना चाहिए, परमेय होना चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि √5 कभी भी परमेय नहीं होता है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना, यही कि जो हमने कहा कि 3 + 2√5 परमेय है। दिस मीन्स ये परमेय नहीं है, ये क्या है, अपरमेय है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि p/2q माइनस 3/2 परमेय है। वही बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि p/2q माइनस 3/2 परमेय है, इसलिए √5 भी परमेय होना चाहिए। परंतु हम सभी जानते हैं कि √5 क्या होता है, अपरमेय, इसलिए हमारी कल्पना जो है वो कैसी है, विरोधाभासी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम 3 + 2√5 को परमेय मान रहे हैं, ये परमेय नहीं है, अपरमेय है। तो हम लिख देंगे इसलिए 3 + 2√5 क्या है, अपरमेय है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध करो 5 - √3 अपरमेय है। तो बिल्कुल उसी तरह हम सबसे पहले क्या मानेंगे, इसको परमेय मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि माना 5 - √3 क्या है, परमेय है। आप जानते हो जब भी किसी चीज़ को परमेय संख्या माना जाता है तो उसको p/q के बराबर लिखा जाता है। तो हम लिख देंगे 5 - √3 बराबर p/q। अब रूट वाली संख्या जो है वो प्लस की होना चाहिए, यहाँ पे रूट वाली संख्या क्या है, माइनस की है, इसलिए -√3 को हम इधर ले आएंगे और p/q को इधर कर देंगे। तो 5 यहीं पे रुका रहेगा, p/q को राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो p/q का है का हो जाएगा, माइनस का, बराबर -√3 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। अब आप देखें p, q, 5 ये तीनों नंबर क्या है, पूर्णांक, इसलिए 5 - p/q क्या होगा, परमेय होगा। और जब ये परमेय होगा तो ये भी क्या होना चाहिए, परमेय। परंतु ये परमेय नहीं है, सभी जानते हैं √3 अपरमेय है, इसलिए हमारी कल्पना विरोधाभासी है। इसका मतलब जो 5 - √3 को हम परमेय कह रहे हैं, ये परमेय नहीं है बल्कि अपरमेय है। तो इन्हीं बातों को हम आगे लिख देंगे। जो बातें हमने आपको बताई उन्हीं बातों को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि चूँकि 5 - p/q परमेय है, इसलिए √3 भी क्या होगा, परमेय होगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि √3 क्या होता है, अपरमेय होता है। इसका मतलब हमारी कल्पना जो है विरोधाभासी है। क्यों विरोधाभासी, हमसे गलती हुई। क्या गलती हुई कि 5 - √3 को जो हमने परमेय माना था वो परमेय नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे इसलिए 5 - √3 क्या है, अपरमेय है।